जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ टेट मेन एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के वीडियोस का ये 16वां पार्ट होगा। इससे पहले हमारे 15 पार्ट कंप्लीट हो चुके। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। यकीन मानिएगा एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को इन्हीं प्रश्नों में से आपको आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पूरे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मतलब पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, E.M. फोस्टर। आपको याद रखना है, ये एक उपन्यास से याद रखिएगा। और ये जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा अनीता देसाई, इनके किताब का नाम आपको याद रखना है क्राई द पीकॉक। और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है खुशवंत सिंह। याद रखिएगा, इनकी किताब भी एक फेमस है ट्रेन टू पाकिस्तान। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 10, 12, 14, 16। आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 1969 में याद रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इंदिरा गांधी आपको याद रखना है। 1980 याद रखना राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण था, जिसमें 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे यदि बात करें, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का मुख्य स्रोत भोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाते हैं, तो याद रखना भारत के सार्वजनिक पर्स के संरक्षक के रूप में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही जवाब आपको याद रखना है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा सार्वजनिक पर्स के संरक्षक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं एवं H+ आयन देते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा वाला अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं एवं H+ ऋणायन देते हैं। तो याद रखना अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं, ये वाला कथन भी सत्य है। और स्वाद में खट्टे होते हैं लेकिन H- नहीं देते, इसलिए कथन भी गलत हो जाएगा, याद रखना। और तीसरे वाले में लिखा क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- आयन देते, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार पहला तथा तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब, आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें, बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है। इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है, इसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है, या फिर आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशो 4:3 है। मध्य चक्र की त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा होती है। तो बांग्लादेश के ध्वज के बारे में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, इसलिए हम आंसर का चुनाव सी वाला करेंगे। इसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 नहीं होता, बल्कि 3:5 होता है, याद रखना है। और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो कितना होता है, तो याद रखिएगा 3:2 होता है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किस अभिनेता को मिला है? तो याद रखना, इससे पहले वाले पार्ट में भी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हमने पढ़े थे। तो याद रखना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी और धनुष, इन दोनों को मिला है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। मनोज वाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और धनुष जो थे इनको फिल्म असुरन के लिए, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पिछले पार्ट में डिस्कस किया था हमने, तो आपको कमेंट करके बताना है कि 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था। और मैंने पिछले पार्ट में ये भी बताया था कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे। इतनी जानकारी आपको कमेंट करके बताना है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सितारा देवी का संबंध किससे हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है मणिपुरी नृत्य, कथक नृत्य, गरबा नृत्य, हिंदुस्तानी गायन। तो याद रखिएगा इनका जो संबंध हो जाएगा कथक नृत्य की, ये फेमस नृत्यांगना है सितारा देवी। और ये जो कथक नृत्य है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दीव, अलिया बेट एवं खदिया बेट। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। ये यहाँ पर एक जेल थी जिसमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते थे इनको इस जेल में भेजा जाता था। आगे यदि बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, 2 देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, अगर एग्जाम में पूछ ले 2 देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो सही जवाब गौर याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में नहीं हुआ? बंगाल विभाजन गठन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन या फिर हंटर आयोग का गठन। तो याद रखिएगा 3 ऐसे काम हैं जो लॉर्ड कर्जन के समय में हुए, लेकिन इसका सही जवाब जो हो जाएगा हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ। आगे यदि बात करें तो हंटर आयोग का गठन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाल गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो याद रखना, विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय जो था वो अल्बुकर्क का मित्र था। फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क भारत में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाली एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यकीन मानिएगा प्रतिदिन एग्ज़ाम के लिए ये 15 क्वेश्चन का पार्ट आप ज़रूर पढ़ा करें, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मिलेंगे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।